समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा। यह व्रत पूर्ण विधि के साथ करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए धारण करती है। प्रति वर्ष यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत रहेगा 4 नवंबर 2020 बुधवार के दिन रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, व्रत की सामग्री और पूजा विधि के बारे में। तो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 4 नवंबर 2020 को प्रातःकाल 4:24 पर यह तिथि आरंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन होगा दिनांक 5 नवंबर 2020 को प्रातःकाल 6:14 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 4 नवंबर 2020 को रात्रि 8:12 पर। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त पूजन का रहेगा शाम के 5:29 से तो शाम के 6:48 तक का पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। तो करवा चौथ की विशेष परंपरा इस प्रकार से रहती है। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत किया जाता है। करवा चौथ की पूजा करने का प्रावधान विशेष तौर पर रात्रि के समय चंद्रमा निकलने के पश्चात होता है। इसलिए प्रातः स्नान आदि करके पूजा घर में भगवान के समक्ष पूजा करके व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रातः 3-4 बजे के बीच सरगी ले सकते हैं। सरगी में सास अपनी बहू को मेवा, फल, मीठी चीज़ें देती है। साथ ही में सास अपनी बहू को सुहाग की सामग्री भी इसमें देती है। तो करवा चौथ की पूजन सामग्री इस प्रकार से रहेगी। करवा चौथ की थाली में आपको रोली, महावार, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ पात्र और प्रसाद, पुष्प, घी का दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दूर्वा, मिट्टी का करवा, उसमें भरने के लिए चावल या मीठे बताशे, पूजा की सिंक और साथ ही करवा चौथ का कैलेंडर, शिव पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके अलावा आप जो भी भोजन बनाएं उस भोजन की सामग्री भोग के लिए रखें। तो करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पति के हाथ से जल पी करके तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार दिन या संध्या के समय करवा चौथ की कथा को पढ़े अथवा सुने। शाम की पूजा के लिए चंद्रमा निकलने से पहले ही सारी तैयारियां आपको रख लेना चाहिए। इस दिन श्रृंगार करने का विशेष महत्व होता है। पूजन से पहले गाय के गोबर को लगाकर उस पर पीसे हुए चावल या खड़ियों से चंद्रमा की आकृति आपको बनाना चाहिए। एक पटले पर भगवान शिव, माता पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद दीपक जला करके पूजन आरंभ करें। चंद्रमा की आकृति पर तिलक करें। देवी देवताओं को भी तिलक लगाएं। लौंग, कपूर जलावें। फल फूल अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। श्रृंगार की सभी सामग्री भी पूजा में अर्पित करें। उसके पश्चात छलनी में दिया लेकर के चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। उसके पश्चात अपने पति का चेहरा देखें। चंद्रमा की आरती उतारें और हाथों में पूजा की सिंक लेकर के जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए 7 परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात अपने पति के हाथों से जल पी करके इस व्रत को खोलें। घर के सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले तो इस व्रत का इस विधि से करने से संपूर्ण फल मिलता है। तो इसकी पुण्यदायिनी पौराणिक प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनका विधान चैत्र की चतुर्थी में बताया है, परंतु विशेषता यह है इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें यह कथा सुन करके अर्घ्य देकर के व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है
उसके निकलने पर अर्घ्य देकर मैं भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर के भाइयों ने ऐसा काम किया कि नगर से बाहर जाकर के अग्नि जला दी और छन्नी ले जा करके उसमें प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य दे करके भोजन कर लो। यह सुनकर के उसने अपनी भाभियों से कहा कि जाओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा बताई, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। तो भाभियों की बात सुन करके उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य दे करके उसने भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके पश्चात उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख करके भगवान गणेश जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी तिथि का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।